हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। शाम के 7:30 बजने वाले हैं। आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा, लेकर आई हूं इलेक्शन का सबसे बड़ा शो। अब की बार इसकी सरकार आपको दिखाऊंगी यूपी पंजाब की हर वो खबर जिसका होगा 2022 के चुनाव पर असर। बिना देर किए सबसे पहले आज की 3 बड़ी खबरों के साथ शुरुआत। और पहली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से ही है। यूपी में अलकायदा के 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी पर अब सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश और मायावती ने एटीएस की कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं और बीजेपी ने बताया तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स। दूसरी बड़ी खबर, मिशन यूपी के लिए प्रियंका गांधी फुल एक्शन में है। कांग्रेसियों के साथ मिलकर वर्चुअल मीटिंग की है, 2022 की स्ट्रैटेजी बनाई है। 14 जुलाई को लखनऊ पहुंचेंगी प्रियंका, पूरी डिटेल आपको मैं बताऊंगी। तीसरी बड़ी खबर भी यूपी से ही है, क्योंकि यूपी में मिशन इलेक्शन के लिए अखिलेश ने योगी को टक्कर देने के लिए पूरा जोर लगा दिया है और लखनऊ में पोस्टर लगाकर दिखाई अपनी चुनावी रणनीति। क्या इससे अखिलेश को वोट मिलेंगे? आगे करेंगे इस पर विश्लेषण, लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, चुनाव से पहले पूरे यूपी को दहलाने की साजिश का पर्दाफाश हो चुका है और इस पर सियासत हो गई है। पहले बड़ी खबर है, लखनऊ से गिरफ्तार अलकायदा के आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद यूपी पुलिस लगातार एक्शन में है। आज दिन भर एटीएस ने कई जगहों पर छापेमारी भी की है और पश्चिमी यूपी और कानपुर में कई ठिकानों पर रेड भी की गई है। एटीएस अलकायदा आतंकवादियों के मददगारों की तलाश में जुटी हुई है और इस बीच दोनों आतंकवादियों को 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया है। अब मैं आपको यूपी में अलकायदा के आतंकवादियों से और क्या-क्या खुलासे हुए हैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि इस टेरर प्लान का चुनावी कनेक्शन क्या है। चुनावी कनेक्शन समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि यह पूरा नेटवर्क यूपी में बहुत सारे शहरों तक फैल चुका है। और क्या चुनाव से पहले यूपी को दहलाने की यह साजिश है? क्या यूपी की धार्मिक और ऐतिहासिक जगह आतंकियों के निशाने पर है? क्या अभी और भी आतंकवादी लखनऊ और कानपुर में मौजूद हैं? क्या पाकिस्तान के इशारे पर ही यूपी में धमाके की साजिश रची जा रही है? अब यूपी में चुनाव से पहले ऐसा लगता है कि साजिशों का ये सीजन चल रहा है। कैसे इलेक्शन से पहले उत्तर प्रदेश को अशांत बनाने की कोशिश हो रही है वो भी समझ लीजिए। हाल ही में यूपी में 15 रोहिंग्या घुसपैठियों को पकड़ा गया और पुलिस का यह दावा है कि यूपी में 2000 रोहिंग्या घुसपैठिए हैं। इनके पास से फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट तक बरामद किए गए थे। पश्चिमी यूपी में एक बुजुर्ग की पिटाई को भी कम्युनल रंग देकर दंगे कराने की साजिश हुई। अब लखनऊ में अलकायदा के आतंकवादी पकड़े गए हैं। अलकायदा आतंकियों के पास काशी और मथुरा के नक्शे भी मिले हैं। लखनऊ में अलकायदा के आतंकी पकड़े गए, एटीएस ने बड़ा एक्शन भी लिया, लेकिन आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई पर पॉलिटिक्स कैसे शुरू हो गई है ये देखिए। योगी विरोधी मोर्चा एकदम से एक्टिव हो चुका है। कल अखिलेश यादव ने एटीएस के एक्शन पर सवाल उठाए, आज बीएसपी प्रमुख मायावती ने भी वैसा ही किया। वो ट्वीट आपके सामने है। मायावती ने ट्वीट करके कहा कि चुनाव करीब आने पर इस तरह की कार्रवाई क्यों होती है? इस तरह की कार्रवाई से लोगों के मन में शक पैदा होता है। मायावती ने यह भी कहा कि अगर दावा सच है तो यूपी पुलिस इतने दिन तक बेखबर क्यों थी? मायावती ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी की आड़ में राजनीति ना हो। बीजेपी ने इस राजनीति पर क्या कहा बताऊंगी, लेकिन पहले अखिलेश का 10 सेकंड का वो बयान जरूर सुनिए जो कल उन्होंने दिया था। मैं उत्तर प्रदेश की पुलिस पर और खासकर बीजेपी की सदा भरोसा नहीं कर सकता। अखिलेश और मायावती के इन बयानों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा से लेकर यूपी सरकार के मंत्री तक सामने आए हैं और विपक्षी दलों पर सीधे सीधे तुष्टीकरण करने के आरोप लगा दिए। पहले यूपी बीजेपी के ट्विटर हैंडल पर अखिलेश के बयान पर कहा गया कि अखिलेश जी बताएं कि उनके लिए देश की सुरक्षा महत्वपूर्ण है या तुष्टीकरण की राजनीति। इसके बाद यूपी से ही आने वाले केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने भी बड़ी बात कह दी और कहा देश की सुरक्षा से जुड़े मामलों पर पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि उन्हें यूपी पुलिस से भरोसा ही नहीं है। उनको तो किसी पर भरोसा नहीं है। अब उनको अगर भरोसा नहीं है तो यूपी पुलिस को जब वो मुख्यमंत्री थे तो खत्म कर देते।
अभी इस तरह की कोई बात करना मेरे समझ से ऐसे स्तर के, वो बहुत बड़े स्तर के नेता हैं, अच्छे नेता हैं और विचार करते हैं उन्होंने राजनीतिक कारणों से ऐसा बयान हो सकता है दिया हो, लेकिन हम लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस पर भी विश्वास है, अपनी सारी विंग्स पर भी विश्वास है और निश्चित रूप से आतंकवादी गतिविधियों को रोकने में सफल है। अखिलेश यादव के बयान पर यूपी सरकार के मंत्री मोहसिन रजा ने भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश को यूपी पुलिस पर नहीं बल्कि आतंकियों पर भरोसा। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं। अपनी ही सुरक्षा एजेंसियों का मनोबल गिराने वाली बात आज हम एटीएस की भूरी भूरी प्रशंसा करेंगे, आदरणीय योगी सरकार की करेंगे कि कम से कम प्रदेश की सुरक्षा के मद्देनजर एक बहुत बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। हमारी एटीएस ने अलकायदा जैसे आतंकियों को पकड़ के, वरना क्या होता उत्तर प्रदेश में, कहां कौन सा हादसा हो जाता। इसका मतलब है कि हमारी एजेंसियां सतर्क हैं। आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था है प्रदेश में, लेकिन ये वो लोग हैं, हम समाजवादी पार्टी से यही उम्मीद कर सकते हैं जो उन्होंने कहा कि हमें उत्तर प्रदेश पुलिस पर भरोसा नहीं है, तो इन्हें आतंकियों पर भरोसा है, क्योंकि जब ये सरकार में आते हैं तो ये कहते हैं कि ये इनोसेंट हैं, इन पर से हम मुकदमे हटा लेंगे। चुनाव से पहले यूपी में कुछ भी होता है तो वो बड़ा मुद्दा बन जाता है। अब इन आतंकियों के बहाने एक बार फिर हिंदू मुस्लिम होने लगा है, लेकिन यूपी अलकायदा के नेटवर्क पर आज क्या नई जानकारी मिली है वो भी अब देख लीजिए। एटीएस की तरफ से लगातार कार्रवाई हो रही है। आज कानपुर और संभल समेत कई शहरों में छापेमारी की खबर आई। पश्चिमी यूपी में खास तौर पर आतंकियों के मददगार तलाशे जा रहे हैं। पता चला कि आतंकियों ने अपने पैसों से ही खरीद कर बनाया था बम, और बम बनाने की जानकारी इंटरनेट से जुटाई थी, और जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर ने दोनों आतंकियों को भी यह बताया था कि कैसे बम बनेगा। एटीएस सूत्रों से यह भी पता चला है कि काफी समय पहले यह तैयार हो गया था प्रेशर कुकर बम। सही वक्त की तलाश थी, लंबे समय से घर में प्रेशर कुकर बम रखा भी गया था। अब सुरक्षा पर सियासत के बीच आज लखनऊ से बड़ी दिलचस्प तस्वीर भी सामने आई है। चुनावी मौसम में योगी का दरबार फिर से शुरू हो गया है, और अब जनता दरबार की एक एक डिटेल आपके सामने। आपको यह भी बता दें, ये तस्वीरें अब जो सामने आई हैं, ये जनता दरबार की हैं जो पिछले 16 महीने से बंद पड़ा था। आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर जनता दरबार लगाया और लोगों की समस्याएं भी सुनी हैं। सुबह 9 बजे से लेकर 10 बजे तक 1 घंटे योगी का ये जनता दरबार चला। वही तस्वीर आपके सामने है। मुख्यमंत्री के सरकारी आवास पर सुबह से ही लोगों की भीड़ थी। व्यवस्था को देखते हुए ही यहाँ पर अधिकारियों की तैनाती भी की गई थी। और ये भी बता दें कि एक बार में सिर्फ 5 लोगों को अंदर जाने की इजाजत मिली, और सीएम योगी ने लोगों की जिस वक्त समस्याएं सुनी वो तस्वीर आपके सामने है, और समस्याओं को लेकर किस तरह का समाधान होना चाहिए उसको लेकर अफसरों को निर्देश भी दिए गए। योगी और अखिलेश इलेक्शन मोड में है, तो कांग्रेस भी अब फुल एक्शन मोड में आ गई है। जिम्मेदारी है प्रियंका गांधी के कंधों पर, जिसके लिए खास प्लान तैयार किया गया है। आज प्रियंका गांधी ने यूपी के कांग्रेस नेताओं के साथ वर्चुअल संवाद किया। वो तस्वीर आपको दिखाऊंगी, जिसमें उन्होंने 2022 में यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव की रणनीति पर आज वर्चुअल कॉन्फ्रेंस कर चर्चा की है। इसके अलावा प्रियंका का जोर कांग्रेस के उस संगठन को मजबूत करने पर रहा जो पिछले कुछ चुनाव में बिखरता जा रहा है। 2017 और 2019 में बेहद खराब प्रदर्शन रहा, और यूपी में प्रियंका के सामने कांग्रेस को संभालने का ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और आज वर्चुअल संवाद में क्या क्या चर्चा हुई ये आपको बताया, लेकिन प्रियंका गांधी ने यूपी कांग्रेस सलाहकार परिषद और रणनीतिक ग्रुप के साथ जो वर्चुअल मीटिंग की है, इसकी बड़ी बातें क्या हैं, इसको लेकर भी हमारे पास इनपुट है। प्रियंका ने महंगाई, कोरोना, पंचायत चुनाव, संगठन प्रशिक्षण कैंप पर भी चर्चा की, और कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेताओं से चुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया गया है। मीटिंग में बात उठी कि कांग्रेस को 2022 के उम्मीदवार जल्द घोषित करने चाहिए। प्रियंका गांधी ने कहा, बढ़ती महंगाई से जनता परेशान है। पेट्रोल, डीजल, फल सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी, जंगल राज को मुद्दा बनाकर सड़क पर उतरने का भी फैसला लिया गया है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा, पंचायत चुनाव में खुलेआम हुई हिंसा, और इलेक्शन जीतने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बम तक चलाए, पत्थर बरसाए, गोलियां बरसाई। अब योगी सरकार की नई जनसंख्या नीति को लेकर भी चर्चा की गई, और कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं का यह मानना है कि जनसंख्या को लेकर अकेले यूपी में नहीं, पूरे देश में कानून बने। यूपी चुनाव से जुड़ी कुछ और खबरें हैं। आगे 4 मिनट के ब्रेक के बाद मैं आपको दिखाऊंगी अखिलेश का एक पोस्टर क्यों चर्चा में है।
चुनाव से पहले यूपी में सारी पार्टियां एक्टिव हैं। योगी आदित्यनाथ जनता से डायरेक्ट कर रहे हैं संवाद। प्रियंका गांधी वर्चुअल मीटिंग कर रही हैं, तो समाजवादी पार्टी पोस्टर के लिए जनता से चुनावी वायदे कर रही है। लखनऊ में एसपी दफ्तर के बाहर पोस्टर लगाया गया, जिसकी काफी चर्चा है, और इस पोस्टर में सरकार बनने पर 10 लाख नौकरी और यूपी वालों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया गया है। पोस्टर की हेडलाइन क्या है वो भी देखिए। पूरे किए थे वायदे, अब हैं नए इरादे। हालांकि समाजवादी पार्टी या अखिलेश की ओर से अब तक ऐसा कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया गया है। एसपी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर समाजवादी पार्टी के नेता नेहा श्रीवास्तव की तरफ से लगाए गए हैं और इसमें यूपी की जनता से 2 वादे किए गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये अखिलेश के घोषणा पत्र की झलक है? इसमें पहला वादा युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का, दूसरा वादा 300 यूनिट बिजली फ्री दिए जाने का। इलेक्शन शो लगातार अब जारी है। आगे 5 मिनट के ब्रेक के बाद दिखाऊंगी चुनाव चालीसा। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।